कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। विवाह की सफलता इट्स नॉट डिपेंड योर पार्टनर्स, इट्स डिपेंड ऑफ योर पार्टनर्स। विवाह की सफलता इस बात से नहीं है कि तुम्हारा पार्टनर कैसा है। हस्बैंड कहे कि मेरी वाइफ खराब मिल गई, वाइफ कहे कि मेरा हस्बैंड खराब कर दिया। इट्स नॉट डिपेंड योर पार्टनर्स, इट्स डिपेंड योर पार्टनर्स। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना वैवाहिक जीवन कैसे अच्छे से जिएंगे। लेकिन हमारे यहां तो शादी करने के बाद लड़की की शादी करी नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है किस बात का। हम खुद जानते हैं लड़की से रोटी बनाते बनती नहीं है, कपड़े घड़ी करते बनता नहीं है, बल्कि क्या बनता है, लड़की से मोबाइल चलाते बनता है, स्पा कराते बनता है, नाखून को शेप देते बनता है। घिसती रहती है लड़की 24 घंटे घर के अंदर। बड़े घर की लड़की है, क्या करेगी बेचारी, रोटी थोड़ी बनाएगी। अब मम्मी बेचारी डाउट पे है, ये स्त्री रत्न जिस घर में जाएगी उसको कौवे को हंस क्या खाक बनाएगी? बनाएगी क्या? कैसे बनाएगी? जब कुछ आता होगा तो बनाएगी। लड़कियां ऐसी, माँ आती है हमारे यहाँ कलश रखने। आदिनाथ भगवान के दरबार में कई कलश रखे होंगे बच्चियों के नाम पे कि भगवान मेरी बच्ची जिस घर में जाए कम से कम आग न लगाए, क्योंकि हमारे घर में इतनी लग रही है, हमारी बच्ची के कारण हमारे घर में आग लग रही है। अब जिसके जाए यहां से, लेकिन किसी घर में आग न लगाए। और फिर रही सही कसर जो है वो माँ पूरी कर देती है शादी होने के बाद। रोज फोन लगाएगी सुबह से लेके शाम तक, सुबह नहीं तो शाम को, पता बस कर ले एक बार बेटी बता दे कि जे जो है रात दोपहर में 3 से 4 के बीच में घर में नहीं रहे, शांति रहे थे। हाँ तो हम कल 4 ही बजे लगा ले हैं। अब वो 2:45 बजे फोन पहुंच गया। लड़की सोच रही थी काम करके सोएंगे, लेकिन अब क्या करें, मम्मी का फोन आ गया। तब मम्मी को पूरी कहानी 15 दिन की, फिर 15 दिन की, फिर 15 दिन की। जैसे एक अच्छा ऑडिटर पूरा डाटा ट्रांसफर करता है, वो सेव करता है, ऐसी बेटियां अपना पूरा का पूरा डाटा जो है अपने मायके में सेव कर देती। लड़ाई हो जाए, बच्ची तो भूल जाएगी कोई बात, बच्ची की मां नहीं भूलेगी। लाला जी तुमने ना 3 साल पहले हमारी लड़कियां से ऐसो भी कहो हो तो, लेकिन हम खून के घूंट पी करके शांत रह गए थे, आज चुप न रहे चाहे कछु हो जाए। तो अब अगर ऐसा कोई कन्या तैयार हो रही है, किस घर में जाएगी, और जिस घर में जाएगी वहां पे क्या होगा, बम ब्लास्ट होगा। सीरियल ब्लास्ट होते हैं, सुबह अलग होता है, शाम अलग होता है। सुबह होता है चाय को लेकर के और शाम को होता है सास को लेकर के। कमरे के अंदर घुस जाते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों। वाइफ दरवाजा धीरे से खोल देती है और फिर अपने पति को अपने कमरे के अंदर से चिल्लाती है। टारगेट रहती है बाहर बैठी सास, सुनाती किसको है? सुनो, इसलिए नहीं आए थे तुम्हारे घर में कि तुम्हारी मां हमसे दिन भर काम कराती रहे। अब मां ने बाहर सुन लिया, हमारा लड़का हमारे चक्कर में अंदर डांट खा रहा है, चला करके। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी कई घरों में होती है बंदो, लोग करते हैं, चला करके करते हैं। इतना तेज बोलते हैं कि जहां तक पहुंचाना है टारगेट तक बात पहुंच जाती है, उसको समझ में आ जाता है। फिर शांति बाद में क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हमने आपसे कुछ कहा क्या? हमने आपकी तरफ देख के कुछ बोला क्या? नहीं बोला। जब हमने आपसे कुछ कहा नहीं, हमने आपसे कुछ बोला नहीं, हमने आपके बारे में किसी से बात नहीं कही, हमने आपका नाम भी नहीं लिया, तो फिर आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? भैया तुमने हमारा नाम नहीं लाओ, कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट तो हमें क्यों बना रहे का इतना भी समझ में नहीं आए। 30 साल तो हमें भी हो गए संसार में आद भे। तो आदमी की ये मानसिकता है बंधुओं कि वो टारगेट बनाता है किसी और को, बीच में रख लेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, कहानी भी सुनाएगा घर के अंदर तो ऐसी जिसमें हमारे टारगेट की पूर्ति होती हो। मैं गलत हूं? गलत बोल रहे हैं हम? थोड़ा ऐसा करो, गलत बोल रहे हैं। नहीं महाराज, आप तो सही बोल रहे हैं। मैं आपको बताना, गुरुकुल की शिक्षण पद्धति
और माँ बेटी के बीच की जीवन शैली का वो संवाद क्या अनुपम है। इस कथानक में आप सील की कीमत, धैर्य की कीमत, प्रशंसा की कीमत, धर्म की कीमत, सबकी कीमत पता चलेगी आपको, हर चीज की कीमत पता चलेगी। रति सुंदरी आरिका से कहती है, मेरी बच्ची वो बच्ची है, बेटी है, कौवे के हाथ में भी चली गई तो कौवे को हंस कर देगी माता जी, मुझे पूरा विश्वास है। आरिका ने आशीर्वाद दे करके उसको घर भेज दिया और आशीर्वाद देकर के घर भेजा और रति सुंदरी घर के अंदर अपने आराम से रह रही थी। सुरसुंदरी की पूरी शिक्षा पूरी हो गई थी। उसके पिता महाराज रिपुमर्दन को बार बार चिंता सता रही थी कि कन्या बड़ी हो गई है, इसका विवाह अच्छे घर में जरूर हो जाना चाहिए। विवाह किससे करें, कौन से राजा से करें, कौन से मंत्री से करें? तो महाराज को लगा कि हमारे नगर के अंदर भी श्रेष्ठी लोगों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके यहाँ अरबों खरबों का द्रव्य है, उनके साथ भी अपनी बेटी दे सकते हैं। जब महाराज रिपुमर्दन ने पूरे नगर में जितने भी श्रेष्ठियों के अच्छे अच्छे पुत्र थे सबको अच्छे से देख लिया, सुन लिया, परख लिया, पूछताछ कर ली, तो संयोग घुमा करके कैसा लेकर के आता है कि अमर कुमार, जिसके पिता का नाम धनवाह था, माता का नाम धनवती था, उसके पुत्र अमर कुमार के साथ सुरसुंदरी का विवाह तय हो गया। ये वो अमर कुमार है जिसकी बचपन में सुरसुंदरी के साथ छोटी सी बात को लेकर के विवाद हो गया था। दोनों भूल गए, अमर कुमार को भी याद नहीं, सुरसुंदरी को भी याद नहीं, लेकिन संयोग देखिए कैसा ला करके मिला करके कर्म सामने खड़ा कर देते हैं। घर के अंदर जो आपका पुत्र है वो प्रथम दृष्टया तो आपका पुत्र होगा, लेकिन आप थोड़ा गौर से देखिएगा कि संयोग आपके घर के अंदर जिन जिन लोगों का बना है, इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो आपके वास्तव में सहयोगी हैं। पिता हो, पुत्र हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो। प्राथमिक दृष्टया देखने पर तो लगता है कि ये हमारा पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि पुत्र के रूप में पूर्व जन्म का कोई शत्रु आकर के हमारे घर के अंदर बैठ गया। महाराज, बेटा शत्रु कैसे हो सकता है? ये तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। विश्वास ना हो तो महाराज श्रेणिक और उसके पुत्र कुणिक को देख लीजिएगा कि कुणिक ने अपने पिता श्रेणिक को जेल में बंद करके इतने फटके मारे हैं कि श्रेणिक जब भी कुणिक मारने के लिए, पुत्र पिता को मारने के लिए आता था, क्या है कि पूर्व जन्म की शत्रुता थी और पूर्व जन्म की शत्रुता इस जन्म में कॉस्ट्यूम चेंज करके पुत्र के रूप में आकर के खड़ी हो गई। शत्रुता खत्म नहीं हुई, संबंध बदल करके शत्रुता अपना आकार ले रही है। हमको भी देखना है कि हमारे घरों के अंदर जो संबंध बदल करके हमारा प्रेम बढ़ रहा है कि हमारी शत्रुता बढ़ रही है कि हमारी कषाय बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है? भाई के रूप में, ऐसा तो नहीं कि पूर्व भाव का कोई बैरी आकर के खड़ा हो गया। तब तो वो कहता है छोटे भैया के, बड़े भैया कहते हैं धीरे से, संपत्ति पे अधिकार तो हमारा है चाहे कुछ हो जाए। 3 भाई में से, 4 भाई में से एक भाई के पास 90% प्रॉपर्टी है और 3 भाइयों के पास 3% प्रॉपर्टी है। क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, घर में ऐसी आग लगी कि घर को लूट लिया गया। लूट नहीं लिया गया, तुम वक्त रहते पहचान नहीं पाए। तुमने कभी कोशिश नहीं करी कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा पुत्र पल रहा है कि शत्रु। तुम्हारे घर के अंदर पुत्री के रूप में तुम्हारी कोई बैरी तो नहीं आ गई है, ऐसी धारणा आपकी बन जाती है तो फिर ट्रीटमेंट और अच्छा देना है और अच्छे तरीके से बच्चों के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ ऐसा व्यवहार करना है कि इन लोगों के मन के अंदर आपके प्रति जो कटुता है वो धीरे 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 मिटती चली जाए। कोई कार चलाते में सुन रहा होगा, कोई खाना बनाते में। सबका अपना अपना टाइम पीरियड फिक्स है। कोई रात को 9 बजे सुनता है, कोई दिन के 2 बजे सुनता है, लेकिन सीखते सब एक कॉमन बात है कि हमको कैसे अपने जीवन को और व्यवस्थित करना है। रति सुंदरी और सुरसुंदरी के संवाद में आप कथानक का आनंद देखिए कि अमर कुमार और सुरसुंदरी दोनों का विवाह तय हो गया। योग लक्षण देख करके रानी रति सुंदरी अपने पति से कहती है, महाराज हम क्षत्रिय हैं, वो वैश्य हैं,
हमारा उनका कैसे व्यवहार होगा। हमको राजकाज संभालना है और उनको पैसा कमाना है। महाराज बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। महाराज कहते हैं कि वक्त आने पर हर आदमी एक दिन जीवन में छत्री जरूर बन जाता है, सिर्फ समय की अपेक्षा रहती है। अहिंसक पुरुष भी कब तलवार उठा लेते हैं पता नहीं चलता बंधु। महाराज की दृष्टि पुत्र को देखने पर अलग थी, रानी की दृष्टि कुछ अलग थी, रति सुंदरी सुरसुंदरी की दृष्टि कुछ अलग थी और मित्रों की दृष्टि कुछ अलग थी। किसकी कैसी दृष्टि थी जब आचार्यों से पूछा तो आचार्यों ने कितना अच्छा एक श्लोक में जवाब दे दिया। 4 चरण लिखे, 4 चरण में किसी भी दंपति के, नव दंपति के जीवन में किसकी कैसी दृष्टि होती है। आचार्य कहते हैं कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, बांधवा कुल मिक्षंति मिष्टान इतरे जन। किसी का भी विवाह होता हो, सब कोई अलग अलग चीज देखते हैं। कन्या वर्यते रूपम, कन्या देखती है कि हमारा पति कितना सुंदर दिखता है, नाक नक्श कैसे हैं, हाइट कैसी है, कंधे कैसे हैं, पर्सनालिटी कैसी है, चेस्ट कैसी है, चलता कैसे है, पंजे कितने बड़े हैं। कन्या की दृष्टि सिर्फ एक चीज पे, कन्या वर्यते रूपम। माता वित्तम, माँ रूप नहीं देखती। लड़का सांवला है, अरे चलेगा, लड़की को धीरे से समझाती, कहा है इतना अच्छो तो कमात है, काहे नहीं कर लो ब्याह, 50 लाख को पैकेज है मोड़ा को, नहीं सांवला दिखता है। लड़की कहती है तो माता बोलती है चाटने है का रंग को, क्या करो तुम, सांवलो है तो का भाई। अच्छी कई नीतिकारों ने तो क्या क्या बातें लिख दी, बोलता हूं तो शर्म आती है। मैदा की लोई कौआ खाता है, ऐसी बातें भी लिख दी कई बार लोगों ने। मैदा की लोई कौआ खाने का मतलब कोई यौवनवती खूबसूरत कन्या है, वो धन के बल पर किसी काले सांवले के व्यक्ति के पास चली जाती है। ऐसा होता भी है और ऐसा आप लोग अपने आसपास देख भी लीजिएगा कि हस्बैंड वाइफ का जब बेमेल जोड़ा जुड़ता है तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज रहती है, पैसा। कि इतनी सुशील गुणवान अच्छी कन्या ने उस काले बदसूरत लड़के को क्यों पसंद किया, उसको पसंद नहीं किया, शादी व्यक्ति से ना होकर के उसके धन से हो जाती है। तो मानसिकता रहती है कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम, मां सोचती है पैसा कितना। तो जितनी भी महिलाएं हैं अपनी स्त्री, अपने बच्चियों का सेटिस्फैक्शन सिर्फ इस बात पे रहती है, अरे करोड़पति हैं वे लोग। लड़की बोलती है कछु काम नहीं करे, मोड़ा करोड़पति तो है, उनको बाप तो कलेक्टर है, मान जा हमारी बात, हम नहीं मानन के, हम न करें ब्याह। क्यों? अरे महाराज 2 नंबर का इतना पैसा कमाया, उसके बाद लड़की को समझा रहे हैं, नहीं मानती, एक बार आप समझा दीजिए। हमने कहा अब यही करना बाकी रह गया था कि ये तुम्हारी लड़की है, पैसे वाले से शादी नहीं कर रही, तो महाराज आप समझा दीजिए। मां की आदत है सिर्फ पैसा देखती है। कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, पिता देखता है लड़का कितना पढ़ा लिखा है। मार्कशीट लड़कों की महिलाओं के काम नहीं आती, पुरुष के काम आती है। जब पिता बोलते बेटा कहाँ तक पढ़े हो, बाबूजी MBA किए हैं। कौन से कॉलेज से किए हो, फलाने कॉलेज से किए हैं। तो फिर तुम्हारे यहाँ वो फैकल्टी ने तुम लोग को इतना कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। पिताजी चाहते थे बिजनेस करना है, इसलिए कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। हो तो रहा था, DRDO में हो गया था, लेकिन हम नहीं गए। ऐसा देखता है पिता, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, DRDO में सिलेक्शन हो गया था, शकल से तो दिख नहीं रहा कि DRDO में सिलेक्शन हो गया था है। अब पिता ये नहीं देखते कि बच्चा आज किराए के मकान में रह रहा है, पिता ये देखते हैं कि इतना पढ़ा लिखा है, इतना जॉब सेटलमेंट है, आज नहीं तो 3 साल बाद 5 करोड़ का बंगला कभी भी खरीद लेगा। तो माँ जब पिता घर में जाकर के बोलते हैं कि लड़का बहुत अच्छा पसंद आ गया है, किराए को मकान में हम नहीं दे रहे, अपनी मोड़ी चाहे कछु हो जाए, अभी तो सुन तो लो, हमें कछु नहीं सुनने, तुम्हारी तो बुद्धि सठिया गई है। पहले से स्त्री और पुरुष में विवाद होने लगता है। पुरुष कहता है बड़ी कंपनी का जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, 3-4 साल में बढ़िया 5-7 करोड़ का बंगला खरीद लेगा। तो माता ऐसा माथा कूटती है, बोलते तुम्हारी बुद्धि में पाला पड़ गया है का, जी के पास आज नहीं आ वो कल खाक लेके आ जाए है। फिर पिता समझाते हैं हमारे पास कछु थोका जब तुम्हारी बहू ने तुम्हें हमेशा ब्याह थो। बोले वो तो हमारी किस्मत तेज हती जो तुम्हारे घर के अंदर पैसा आ गो हमारे कारण। ये विवाद है, ऐसे बात है बंधुओं, ऐसे होती है घर के अंदर बातें। और लेकिन कोई भी माँ
किराए के मकान वाले को अपना बच्चा नहीं देना चाहती, बिजनेसमैन को अपना बच्चा भूल जाओ। अगर कोई ने कह दे कि हमारे लड़का की किराना की दुकान है, बोले हमारी मोड़ी कुमारी मर जाए लेकिन बिजनेसमैन के साथ ब्याह ना करें। हमने गांवों में अभी हमारा प्रवास निरंतर हो रहा है, मैंने देखा छतरपुर है, नौगांव है, टीकमगढ़ है, आपका आसपास में ललितपुर है, ये गांव डेड होने लग जा रहे हैं। इन शहरों में कोई बेटियां नहीं देना चाहता। बंबई में, मद्रास में, आपके दिल्ली में, इंदौर में, भोपाल में, इधर बेटियां देनी है। क्यों? वो शहर है ना महाराज। अब आपको पता चले कि टीकमगढ़ के जैन समाज के कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आधी इंदौर में प्रॉपर्टियां हैं। हर प्राइम लोकेशन में भोपाल में टीकमगढ़ की समाज का मान लीजिए कोई लड़के की प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी शादी नहीं होती। क्यों? बोले रहता तो अब बेटी वहीं रहेगी महाराज, हम नहीं कर रहे ब्याह। ये इस तरीके की कंट्रोवर्सी है लाइफ की। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, पिता देखता है कितना पढ़ा लिखा। फिर बांधवा कुल मिक्षंती, जो जितने भी मित्र यार लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो सबसे पहले जब आप फोन करो लड़की की शादी पक्की कर दी है तो उधर से पहली आवाज आती है जैन है कि अजैन? कौन के साथ? नहीं जैन ही में करी है। अच्छा जैन में। फिर बांधवा कुल मिक्षंती, बंधु लोगों को, रिश्तेदारों को चाहिए कि कहाँ शादी हो रही है पहले पता कर लो। भैया जैन में हो रही, बोले बाकी सब ठीक है यार जैन साहब, देखो लड़का कम कमाए, लड़कों को किराना को दुकान हो, लड़का किराए के मकान, सब चलेगा, बस जैन चाहिए। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। कोई पढ़ाई लिखाई देख रहा है, कोई रूप देख रहा है, कोई पैसा देख रहा है, कोई विज्ञान देख रहा है, कोई कुल देख रहा है। फिर अंतिम चरण में गुरुदेव क्या लिखते हैं कि कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिक्षंती मिष्टान इतरे जना। और फिर जितने भी रिश्तेदारों में आपने जो 5 रुपए का कार्ड बांटते हैं, उस 5 रुपए के कार्ड में बस एक ही चीज है, आदमी देखता है किसकी किससे शादी हो रही है, कोई मतलब नहीं, ये बताओ रिसेप्शन कहाँ पे है और कितने बजे है। तो उसने सिर्फ इतना सा कार्ड फाड़ करके कटिंग करके रख लेते, चिपका के रख लेते हैं। 7:30 बजे क्या वृंदावन गार्डन में रिसेप्शन है, बस इतना काट लिया, डेट उठा ली। लोगों के जेब में, पॉकेट में कई बार तो आइडेंटिटी कार्ड की जगह ये शादी के कार्ड की रिसेप्शन डेट पड़ी रहती है। यार आज जो है ना 26 तारीख है, ये रिसेप्शन 7:30 बजे है, तो पत्नी से बोलती सुनो शाम का खाना हमारा फिक्स है, हम दूसरी जगह खाएंगे। उठेंगे सीधे रिसेप्शन में जाकर के खा पी के चले आएंगे। तो कुछ लोगों को मिठाई खाने और रिसेप्शन से मतलब है, दुनिया की किसी चीज से मतलब नहीं है। इधर सुरसुंदरी और अमर कुमार का विवाह तय हो गया। विवाह के लिए सिंह लग्न में जब नक्षत्र में अनुराधा नक्षत्र का उदय था, ऐसा मनोहर विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सुरसुंदरी अपनी प्रथम शय्याशाला पर जाकर के बैठी है और अमर कुमार आने वाले हैं। अमर कुमार उनसे क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बात होती है, इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अभी आपका समय हो गया है, कल पुनः इस धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।